दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां आपको दुनिया के सबसे काबिल और कामयाब लोगों के दिमाग में झांकने का मौका मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि बिल गेट्स, बेयर ग्रिल्स या स्टीफन फ्राई जैसे लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते? रिचर्ड रीड, जो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और इनोसेंट ड्रिंक्स के फाउंडर हैं, उनके मन में भी यही सवाल आया। उन्होंने एक अजीब सा लेकिन बहुत ही पावरफुल मिशन बनाया। उन्होंने सोचा कि मैं दुनिया के उन दिग्गजों से मिलूंगा जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में झंडे गाड़े हैं और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि आपकी कामयाबी का वो एक सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है जो आप दुनिया को बताना चाहेंगे। यहीं से शुरुआत होती है इस कमाल की किताब की जिसका नाम है इफ आई कुड टेल यू जस्ट वन थिंग। जब रिचर्ड इस मिशन पर निकले तो सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में से एक बिल गेट्स से। अब आप सोचिए, अगर आप बिल गेट्स से मिले तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? शायद वो आपको कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की बात बताएंगे या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट टिप देंगे जिससे आप रातों रात अमीर बन जाएं। लेकिन बिल गेट्स ने जो कहा वो इतना साधारण था कि कोई भी उसे सुनकर दंग रह जाए। बिल ने सिर्फ एक शब्द कहा, फोकस। सुनने में ये बहुत छोटा सा शब्द लगता है ना? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेटा पढ़ाई में फोकस करो, काम में फोकस करो। लेकिन बिल गेट्स के लिए फोकस का मतलब कुछ और ही था। उन्होंने रिचर्ड को समझाया कि आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज अगर कुछ है तो वो है अपना ध्यान एक जगह टिकाकर रखना। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर पल कोई न कोई चीज हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। आपका फोन, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, टीवी, इंटरनेट, ये सब हमारी एकाग्रता को टुकड़ों में बांट देते हैं। बिल गेट्स का मानना है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं या आपके पास कितना पैसा है, इससे कहीं ज्यादा ये मायने रखता है कि आप अपनी एनर्जी को कितनी गहराई से एक ही पॉइंट पर लगा सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बल्ब की रोशनी को देखिए, वो पूरे कमरे में फैलती है और उजाला करती है, लेकिन वो किसी चीज को काट नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ एक लेजर बीम को देखिए। लेजर बीम में भी वही रोशनी होती है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही छोटे पॉइंट पर फोकस्ड होती है, इसलिए वो लोहे को भी काट सकती है। हमारी मेहनत भी ऐसी ही होनी चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, हम एक साथ 10 प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। हम जिम भी जाना चाहते हैं, हमें गिटार भी सीखना है, हमें साइड बिजनेस भी खड़ा करना है और हमें अपनी जॉब में प्रमोशन भी चाहिए। नतीजा ये होता है कि हम थोड़ा थोड़ा हर चीज में आगे बढ़ते हैं, लेकिन किसी भी चीज में माहिर नहीं बन पाते। बिल गेट्स कहते हैं कि असली कामयाबी वहां मिलती है जहां आप बाकी सब कुछ ना बोलने की हिम्मत रखते हैं और सिर्फ एक चीज पर अपनी पूरी जान लगा देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत में बिल ने कई सालों तक किसी और चीज की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उनके लिए सिर्फ कोडिंग और उनका विजन ही सब कुछ था। रिचर्ड रीड बताते हैं कि जब वो बिल से बात कर रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि हम बिजी रहने को प्रोग्रेस समझ लेते हैं। हम पूरा दिन भाग दौड़ करते हैं, ईमेल्स चेक करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और शाम को थक कर चूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत काम किया, लेकिन क्या वाकई वो काम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या हम बस एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं? फोकस का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा काम करें। फोकस का मतलब ये है कि आप सही काम करें और उसे तब तक करते रहें जब तक वो पूरा न हो जाए। आज के युवाओं के लिए ये सबक सबसे ज्यादा जरूरी है। हम मल्टीटास्किंग के दौर में जी रहे हैं। हमें लगता है कि पढ़ाई करते वक्त गाने सुनना या चैट करना नॉर्मल है, लेकिन हमारा दिमाग इस तरह से बना ही नहीं है। जब हम अपना ध्यान बार बार शिफ्ट करते हैं तो हम अपनी दिमागी ताकत का बहुत बड़ा हिस्सा खो देते हैं। बिल गेट्स जैसे लोग डीप वर्क में यकीन रखते हैं। वो घंटों तक खुद को एक कमरे में बंद कर सकते हैं जहां उनके और उनके काम के अलावा तीसरा कोई ना हो। सोचिए, आपकी लाइफ का वो एक काम क्या है? वो कौन सा सपना है जो अगर पूरा हो जाए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी? क्या आप उस एक काम को वो अटेंशन दे पा रहे हैं जो वो डिजर्व करता है? रिचर्ड कहते हैं कि बिल गेट्स की ये एक बात सुनने के बाद उन्हें अपनी पूरी बिजनेस लाइफ एक नए नजरिए से दिखने लगी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने भी कई बार अपनी ताकत को फालतू की चीजों में बिखेर दिया था। सफलता का ये पहला और सबसे बड़ा राज यही है कि अपनी प्रायोरिटी सेट करो। अगर आप सूरज की किरणों को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए एक कागज पर फोकस करें, तभी वो कागज जलता है। बिखरी हुई किरणें कभी आग नहीं लगा सकती। ठीक उसी तरह बिखरा हुआ टैलेंट कभी इतिहास नहीं रच सकता। तो आज अपने आप से ये पूछिए कि क्या मैं एक लेजर बीम हूं या सिर्फ एक साधारण बल्ब? क्या मैं अपनी ताकत को एक जगह इकट्ठा करने के लिए तैयार हूं? रिचर्ड की ये पहली मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत थी। बिल गेट्स से मिलने के बाद उनके अंदर की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्हें समझ आया कि महानता कोई संयोग नहीं है, ये बहुत ही सोच समझ कर लिए गए फैसलों का नतीजा है। इस ऑडियो बुक के अगले हिस्सों में हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने रिचर्ड को ऐसी बातें बताई जो शायद किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। लेकिन बिल गेट्स की ये फोकस वाली बात इस पूरी इमारत की नींव है।
अगर आपकी नींव ही मजबूत नहीं है, यानी अगर आपका फोकस ही सही नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। पार्ट 2, मुश्किलों में मुस्कुराहट और खुद की असली पहचान। बिल गेट्स से मिलने के बाद रिचर्ड का सफर पहुंचा एक ऐसे इंसान के पास जिसकी रगों में खून नहीं बल्कि एडवेंचर दौड़ता है। मैं बात कर रहा हूं बेयर ग्रिल्स की। हम सबने उन्हें टीवी पर खतरनाक जंगलों में सांप खाते और कड़कड़ाती ठंड में बर्फीली नदियों को पार करते देखा है। रिचर्ड ने सोचा कि बेयर ग्रिल्स जैसा इंसान तो पक्का कोई ऐसी बात बताएगा कि शरीर को पत्थर जैसा कैसे बनाए या डर को कैसे खत्म करे। लेकिन बेयर ग्रिल्स ने जो कहा वो आपकी रूह को छू लेगा। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अपनी मुस्कुराहट को कभी मत खोना। हमेशा अपनी मुस्कुराहट को बचाकर रखो। सुनने में ये बात थोड़ी फिल्मी लग सकती है, लेकिन बेयर ग्रिल्स के लिए ये जीवन और मौत का सवाल था। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक किस्सा साझा किया कि जब वो आर्मी में थे और एक पैराशूट एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि शायद वो कभी चल नहीं पाएंगे। उस वक्त बिस्तर पर पड़े पड़े उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो अपनी किस्मत को कोसते और रोते रहते, या फिर वो उस दर्द के बीच भी मुस्कुराने की कोशिश करते। बेयर कहते हैं कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आप अपने डर को ये बताते हैं कि तुम मुझे डरा सकते हो, मुझे तोड़ सकते हो, लेकिन मेरी खुशी नहीं छीन सकते। जिंदगी भी तो एक खतरनाक जंगल ही है ना? कभी ऑफिस का प्रेशर पहाड़ जैसा लगता है, तो कभी रिश्तों की उलझनें दलदल की तरह हमें खींचने लगती हैं। ऐसे में हम अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं और अपनी हंसी खो देते हैं। बेयर ग्रिल्स कहते हैं कि सर्वाइवल यानी मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए दिमाग का तेज होना उतना जरूरी नहीं है जितना दिल का मजबूत होना जरूरी है। और एक मजबूत दिल वही है जो दर्द में भी थोड़ा सा मुस्कुरा सके। मुस्कुराहट एक ऐसी चाबी है जो आपके दिमाग को शांत करती है और आपको सही फैसला लेने में मदद करती है। अगली बार जब आप किसी ट्रैफिक जाम में फंसे या कोई काम बिगड़ जाए, तो चिल्लाने के बजाय बस एक बार मुस्कुराकर देखिएगा। आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके अंदर एक नई ताकत आ गई है। रिचर्ड का ये सफर यहाँ नहीं रुका। एडवेंचर की दुनिया से निकलकर वो पहुंचे कला और बुद्धि के उस्ताद स्टीफन फ्राई के पास। स्टीफन फ्राई एक बेहतरीन एक्टर और लेखक हैं जिन्होंने जिंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। स्टीफन ने रिचर्ड से एक ऐसी बात कही जो आज के दौर में हम सबके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। उन्होंने कहा कि तुम जैसे भी हो, खुद को पूरी तरह स्वीकार करो और अपनी असलियत को गले लगाओ। उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही कि बाकी सब तो पहले से ही बन चुके हैं, अब बस तुम्हारा खुद का बनना ही बाकी है। हम सब आज एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जहां हम हर किसी की तरह बनना चाहते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर किसी का चेहरा पसंद आता है तो हमें वैसा चेहरा चाहिए, किसी की लाइफस्टाइल पसंद आती है तो हमें वैसी लाइफस्टाइल चाहिए। हम दूसरों की नकल करने के चक्कर में अपनी उस यूनिक क्वालिटी को भूल जाते हैं जो हमें भगवान ने दी है। स्टीफन फ्राई कहते हैं कि जब आप अपनी कमियों को अपनी ताकत बना लेते हैं तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको छोटा महसूस नहीं करा सकता। आपकी वो अजीब आदतें, आपका बोलने का ढंग, आपकी पसंद नापसंद, यही आपकी असली पहचान है। अक्सर हम अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि हम अंदर से कितने कमजोर हैं या हमें क्या क्या नहीं आता, तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन स्टीफन सिखाते हैं कि अपनी कमजोरियों को खुलकर स्वीकार करने में ही असली बहादुरी है। जिस दिन आप ये कहना सीख जाते हैं कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ और मुझे खुद पर गर्व है, उस दिन आप आजाद हो जाते हैं। दुनिया को आपकी एक कॉपी नहीं चाहिए, दुनिया को वो आप चाहिए जो सिर्फ आप ही हो सकते हैं। रिचर्ड बताते हैं कि इन दोनों महान लोगों से मिलकर उन्हें एक बात समझ आई। बिल गेट्स ने सिखाया कि बाहर की दुनिया में कैसे जीतना है, यानी फोकस के साथ। लेकिन बेयर ग्रिल्स और स्टीफन फ्राई ने सिखाया कि अपने अंदर की दुनिया को कैसे जीतना है, मुश्किल वक्त में मुस्कुराहट के साथ और अपनी पहचान को बिना किसी शर्म के अपनाने के साथ। ये दोनों बातें एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप मुस्कुराना जानते हैं तो आप हार नहीं मानेंगे, और अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी किसी और की दौड़ में नहीं दौड़ेंगे। सोचकर देखिए, हम कितनी बार सिर्फ इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी और से पीछे रह गए हैं। लेकिन अगर आप स्टीफन फ्राई की बात मान लें तो आप समझेंगे कि आपकी कोई दौड़ है ही नहीं। आप अपने आप में एक अलग रास्ता हैं, और उस रास्ते पर चलते हुए अगर बेयर ग्रिल्स की तरह आप मुस्कुराना सीख जाएं, तो सफर चाहे कितना भी लंबा हो, आपको थकान नहीं होगी। रिचर्ड रीड का ये सफर अब और भी दिलचस्प होने वाला था। उन्हें ये तो समझ आ गया था कि फोकस, मुस्कुराहट और खुद की पहचान कितनी जरूरी है, लेकिन क्या इतना काफी है? क्या कामयाबी के लिए दूसरों के साथ रिश्ता बनाना और समाज के लिए कुछ करना भी जरूरी है? अगले हिस्से में हम मिलेंगे कुछ ऐसी हस्तियों से जिन्होंने रिचर्ड को सिखाया कि कैसे दूसरों के दर्द को महसूस करना और लोगों को सुनना आपकी सफलता को एक नया मुकाम दे सकता है। लेकिन फिलहाल आप बस इतना याद रखिए, फोकस कीजिए, मुस्कुराइए और जैसे भी हैं खुद पर गर्व कीजिए। पार्ट 3, दया,
सुनने का हुनर और कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा। दोस्तों, अब तक हमने बिल गेट्स से फोकस करना सीखा, बेयर ग्रिल्स से मुश्किलों में मुस्कुराना सीखा और स्टीफन फ्राई से खुद को अपनाना सीखा। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते? जब रिचर्ड रीड की मुलाकात मशहूर सिंगर और सोशल वर्कर एनी लेनॉक्स से हुई तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आपकी पूरी सोच को एक नया आयाम दे देगी। एनी ने कहा कि अगर मुझे सिर्फ एक बात बतानी हो तो वो है दया यानी कंपैशन। सुनने में ये बहुत साधारण सी बात लगती है, लेकिन एनी ने इसे एक बहुत ही अलग नजरिए से समझाया। उन्होंने कहा कि अक्सर हम अपनी परेशानियों में इतने डूब जाते हैं कि हमें लगता है कि पूरी दुनिया का बोझ हमारे ही कंधों पर है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ किसी दूसरे की मदद के लिए बढ़ाते हैं, जैसे ही आप किसी और के दर्द को महसूस करते हैं, एक चमत्कार होता है। आपकी अपनी परेशानियां अचानक छोटी लगने लगती हैं। दया का मतलब सिर्फ दान देना नहीं है, इसका मतलब है ये समझना कि हर इंसान अपनी एक जंग लड़ रहा है। जब आप दूसरों के लिए अपने दिल में जगह बनाते हैं तो कुदरत आपके लिए रास्ते खोल देती है। ये एक ऐसा सुकून है जो करोड़ों रुपए कमाकर भी नहीं मिलता। रिचर्ड को लगा कि वाकई सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचाइयों को छूना नहीं है, बल्कि अपने साथ दूसरों को लेकर चलना भी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उनकी मुलाकात हुई अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से। बिल क्लिंटन के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि वो जिससे भी मिलते हैं वो इंसान उनका दीवाना हो जाता है। लोग कहते हैं कि जब क्लिंटन आपसे बात करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि उस वक्त पूरी दुनिया में आपके अलावा उनके लिए कोई और जरूरी नहीं है। रिचर्ड ने उनसे पूछा कि आपके इस करिश्मे का राज क्या है। क्लिंटन ने जो जवाब दिया वो आज के स्मार्टफोन युग के लिए सबसे बड़ा सबक है। उन्होंने कहा कि मेरी सफलता का राज है सुनने की कला। उन्होंने समझाया कि जब आप किसी को अपनी पूरी अटेंशन देते हैं, जब आप उसे बिना टोके सुनते हैं, तो आप उसे दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दे रहे होते हैं, और वो तोहफा है सम्मान। आज हम सब अपनी बात कहना चाहते हैं, हम बस ये चाहते हैं कि दुनिया हमें सुने। लेकिन जो इंसान दूसरों को सुनना सीख जाता है वो पूरी दुनिया को अपना बना लेता है। सुनना सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर उसे ये एहसास दिलाना है कि मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हारी बात मेरे लिए मायने रखती है। क्लिंटन की ये एक बात किसी भी लीडर, किसी भी दोस्त या किसी भी पार्टनर के लिए सबसे बड़ा मंत्र है। इसके बाद रिचर्ड की मुलाकात हुई महान एक्ट्रेस जूडी डेंच से। जूडी डेंच ने एक बहुत ही प्यारी और मासूम सी बात कही। उन्होंने कहा कि कभी भी ये मत सोचो कि तुमने सब कुछ सीख लिया है। हमेशा एक जिज्ञासु बच्चे की तरह रहो। जूडी का मानना है कि जिस दिन आपके अंदर का सवाल पूछने वाला बच्चा मर गया, समझ लीजिए आप उसी दिन बूढ़े हो गए। अक्सर जब हम थोड़े कामयाब हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है कि मुझे तो सब पता है। ये आई नो इट ऑल वाला एटीट्यूड हमारी ग्रोथ को रोक देता है। जूडी सिखाती हैं कि चाहे आप 80 साल के ही क्यों न हो जाएं, दुनिया को देखने का नजरिया एक छोटे बच्चे जैसा होना चाहिए जो हर चीज को पहली बार देख रहा हो। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी ही वो चीज है जो आपको नया करने की प्रेरणा देती है। जब आप सवाल पूछते हैं, जब आप नई चीजों को आजमाते हैं, तो आपकी लाइफ में कभी बोरियत नहीं आती। सीखना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। रिचर्ड रीड बताते हैं कि इन मुलाकातों ने उनके दिल और दिमाग के बंद दरवाजे खोल दिए। उन्हें समझ आया कि कामयाबी कोई सीधी लकीर नहीं है, ये एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें बिल गेट्स का फोकस है, बेयर ग्रिल्स की हिम्मत है, एनी लेनॉक्स की दया है, बिल क्लिंटन का सुनने का हुनर है और जूडी डेंच की जिज्ञासा है। ये सब बातें मिलकर एक इंसान को महान बनाती हैं। सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना कम दूसरों को सुनते हैं। हम कितनी बार किसी अजनबी की मदद करने के बारे में सोचते हैं, और आखिरी बार हमने कब कोई ऐसी चीज सीखी थी जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। ये छोटी छोटी बातें ही तय करती हैं कि आने वाले 5 सालों में आप कहां होंगे। एनी लेनॉक्स की दया आपको लोगों से जोड़ेगी, क्लिंटन का सुनने का हुनर आपको एक बेहतरीन लीडर बनाएगा और जूडी डेंच की जिज्ञासा आपको हमेशा जवान रखेगी। रिचर्ड का ये सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरो को इकट्ठा कर लिया था। अब बारी थी इन सब बातों को एक धागे में पिरोने की, क्योंकि ज्ञान कितना भी महान क्यों न हो, जब तक उसे अमल में न लाया जाए वो सिर्फ रद्दी कागज के बराबर है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन ठोस कदमों की जो आपको इस किताब के ज्ञान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने में मदद करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इन दिग्गजों की ये एक बात आपकी अपनी एक बात बन सकती है। लेकिन फिलहाल जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप आज किसी को अपनी पूरी अटेंशन देने के लिए तैयार हैं? क्या आप आज किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करेंगे? अब तक हमने दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की बहुत सी गहरी बातें सुनी और समझी, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ज्ञान सिर्फ एक बोझ है अगर आप उसे अपनी जिंदगी में उतारे नहीं। आप इस वीडियो को देखने के बाद फोन बंद कर देंगे और शायद कल तक ये सारी बातें आपके दिमाग से धुंधली होने लगेंगी।
मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि आज से आपकी जिंदगी में एक छोटा सा ही सही लेकिन असली बदलाव आए। तो चलिए, अब उन जादुई बातों को हकीकत में बदलने के लिए मैं आपको 4 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स दे रहा हूं जिन्हें आप अभी इसी वक्त से फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। पहला स्टेप है द प्रायोरिटी फिल्टर। बिल गेट्स ने जो फोकस की बात कही थी उसे आज से ही लागू कीजिए। आज रात जब आप सोने जाएं तो एक कागज और पेन उठाइए। उन 10 कामों की लिस्ट बनाइए जो आप करना चाहते हैं। अब उनमें से 9 को काट दीजिए। सिर्फ एक काम को चुनिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगले 7 दिनों तक अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उसी एक काम पे लगा दीजिए। बाकी सब कुछ भूल जाइए। जब आप अपनी एनर्जी को बिखेरना बंद कर देंगे तो आप देखेंगे कि जिस काम में आपको हफ्तों लगते थे वो कुछ ही दिनों में पूरा होने लगा है। दूसरा स्टेप है द 2 मिनट स्माइल ऑडिट। बेयर ग्रिल्स ने हमें सिखाया कि मुश्किलों में मुस्कुराना ही असली ताकत है। आज से खुद को एक टास्क दीजिए। जब भी आपको गुस्सा आए या आप किसी बात से परेशान हो, चाहे वो इंटरनेट स्लो होना हो या किसी की कोई कड़वी बात, बस 2 मिनट के लिए अपनी नाराजगी को रोकिए और एक नकली मुस्कुराहट ही सही लेकिन मुस्कुराइए। ये आपके दिमाग को एक सिग्नल देगा कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और आप पाएंगे कि छोटी मोटी परेशानियां अब आपको पहले की तरह विचलित नहीं कर पाती। तीसरा स्टेप है द 100% अटेंशन चैलेंज। बिल क्लिंटन की उस जादुई सुनने की कला को अपनी जिंदगी में उतारिए। आज आप जिस भी इंसान से मिलें, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपके भाई बहन हो या आपके पेरेंट्स, जब वो आपसे बात करें तो अपना फोन बिल्कुल दूर रख दीजिए। उनकी आंखों में देखिए और उनकी बात को ऐसे सुनिए जैसे उस वक्त आपके लिए उससे जरूरी कुछ और है ही नहीं। सिर्फ 10 मिनट के लिए ये करके देखिए। आप देखेंगे कि उस इंसान के चेहरे पर जो खुशी आएगी और आपके साथ उसका जो कनेक्शन बनेगा वो किसी भी तोहफे से कहीं बड़ा होगा। चौथा स्टेप है क्यूरियोसिटी डेली। जुडी डेंच की तरह अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए। हर दिन कम से कम एक ऐसी चीज के बारे में जानिए जिसके बारे में आपको कल तक कुछ पता नहीं था। ये कुछ भी हो सकता है, सितारों के बारे में कोई जानकारी, किसी नई डिश की रेसिपी या किसी दूसरे देश का इतिहास। जब आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो आपका दिमाग जवान रहता है और आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। कभी ये मत कहिए कि मुझे सब पता है, हमेशा कहिए कि मुझे और जानना है। अब मैं आपको एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल चैलेंज दे रहा हूं। आने वाले 24 घंटों के लिए आपको इन 4 में से कोई भी एक बात पूरी शिद्दत से फॉलो करनी है। चाहे वो किसी को ध्यान से सुनना हो या मुश्किल वक्त में मुस्कुराना। सिर्फ 24 घंटे। क्या आप इतना कर सकते हैं? अगर हां, तो कमेंट्स में अभी लिखिए आई एक्सेप्ट द चैलेंज। जाने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा। एक ठंडी सांस लीजिए और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि अगर आज आपकी मुलाकात उस रिचर्ड रीड से होती और वो आपसे पूछते कि भाई, तुम्हारी जिंदगी का वो एक सबसे बड़ा सबक क्या है जो तुम दुनिया को बताना चाहोगे, तो आप उन्हें क्या जवाब देते? सोचिए, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी के सबक ढूंढना शुरू करते हैं तभी आप असल में जीना शुरू करते हैं। पावरफुल क्लोजिंग। अब आपकी बारी है। दोस्तों, आज हमने रिचर्ड रीड के साथ मिलकर दुनिया के उन कमरों की सैर की जहां सिर्फ चंद लोग ही पहुंच पाते हैं। हमने बिल गेट्स से लेकर जुडी डेंच तक के दिलों के राज जाने। लेकिन इस सफर को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। ये किताब सिर्फ उन बड़े बड़े नामों के बारे में नहीं है। ये किताब असल में आपके बारे में है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कामयाबी और समझदारी सिर्फ उन लोगों के पास होती है जिनके नाम अखबारों में छपते हैं या जिनके पास करोड़ों की दौलत होती है। लेकिन सच तो ये है कि हर उस इंसान के पास एक बात छिपी है जो किसी और की जिंदगी बदल सकती है, जिसने अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जिया है। हो सकता है कि आज आप अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर हों जहां आपको सब कुछ धुंधला नजर आ रहा हो। शायद आपको लग रहा हो कि आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ खास नहीं है। लेकिन याद रखिए, बिल गेट्स का फोकस या बेयर ग्रिल्स की मुस्कुराहट भी रातों रात नहीं आई थी। ये सब उन्होंने बार बार गिरने और फिर से उठने के बाद सीखा था। आपकी जिंदगी की कहानी अभी लिखी जा रही है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस कहानी के लेखक आप खुद हैं। दुनिया आपसे कहेगी कि आपको क्या करना चाहिए, लोग आपको अपनी राय से दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बस उस एक बात को ढूंढना है जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर दे। आज हमने जो भी सबक सीखे, चाहे वो फोकस हो, दया हो या जिज्ञासा, ये सब आपके औजार हैं। इनका इस्तेमाल करके आप अपनी मंजिल का रास्ता खुद बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कल सुबह उठकर पूरी दुनिया बदल दें। बस इतना काफी है कि आप कल के मुकाबले आज थोड़े बेहतर इंसान बने। किसी की बात को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुने, किसी मुश्किल में थोड़ी ज्यादा देर तक मुस्कुराएं या अपनी किसी अजीब आदत को थोड़ा ज्यादा प्यार करें। रिचर्ड रीड ने जब ये किताब खत्म की तो उन्होंने महसूस किया कि दुनिया ज्ञान से भरी हुई है,
बस हमारे पास वो आंखें होनी चाहिए जो उसे देख सकें और वो कान होने चाहिए जो उसे सुन सकें। कामयाबी का असली सीक्रेट किसी तिजोरी में बंद नहीं है, ये आपके आसपास की छोटी छोटी बातों में बिखरा हुआ है। जाने से पहले बस इतना याद रखना, आपकी कीमत इस बात से नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात से है कि आप दूसरों को क्या देते हैं। और सबसे कीमती चीज जो आप दे सकते हैं वो है आपकी अपनी असलियत, आपका अपना वर्जन। दुनिया को एक और बिल गेट्स नहीं चाहिए, दुनिया को एक और बेयर ग्रिल्स नहीं चाहिए, दुनिया को उस इंसान की तलाश है जो आपके अंदर कहीं छिपा हुआ है। तो जाइए, अपनी उस एक बात को ढूंढिए, उसे तराशिए और फिर पूरी दुनिया को अपनी चमक से रोशन कर दीजिए। आज के इस सफर में मेरे साथ रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके कानों से होती हुई आपके दिल तक पहुंची होंगी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में एक छोटा सा भी बदलाव लाया हो तो समझिए मेरी मेहनत सफल हो गई। प्यार बांटते रहिए, सीखते रहिए और हमेशा याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक नई शुरुआत है। मैं हूं आपका दोस्त। मिलते हैं अगले किसी शानदार सफर में। तब तक के लिए खुश रहिए और सुनते रहिए। शुक्रिया।